हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडनिसिस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स। अगर आप ऑप्शन बायर्स हो, ऑप्शन ट्रेडर्स हो या ऑप्शन आप सेल करते हो तो आपको जरूर पता होना चाहिए ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आप ये चैनल पे नए हो या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलो तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ब्लैक एंड शोल्स मॉडल। ब्लैक एंड शोल्स मॉडल को फर्स्ट पब्लिश किया था 1973 में फिशर ब्लैक एंड मायरन शोल्स ने, इसलिए इस मॉडल का नाम ब्लैक एंड शोल्स मॉडल से नाम जाना जाता है। और यही मॉडल रॉबर्ट सी मेर्टन ने उसको प्रॉपरली समझते हुए इसको मैथमेटिकल प्राइस फार्मूला पे कन्वर्ट किया है। इस मॉडल को 1997 में नोबेल प्राइज भी मिला है। चलो तो हम देखते हैं ब्लैक एंड शोल्स मॉडल से ऑप्शन प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है और उसको ग्रीक्स को कैसे वो कैलकुलेट करता है। तो ब्लैक एंड शोल्स मॉडल को कुछ चीजें इनपुट में चाहिए, जैसे कि स्पॉट प्राइस चाहिए, स्ट्राइक प्राइस चाहिए, आईवी चाहिए, टाइम टू एक्सपायरी चाहिए और डिविडेंड चाहिए। और उससे वो मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करके उसको एज अ आउटपुट कॉल एंड पुट ऑप्शन प्रीमियम देता है, डेल्टा देता है, गामा देता है, वेगा देता है, थीटा देता है एंड रो वैल्यू देता है। चलो तो हम अभी ऑप्शन ग्रिड्स के बारे में समझते हैं। ऑप्शन ग्रिड्स में फर्स्ट आता है डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट ऐसी होती है जैसे कि स्टॉक प्राइस की अगर 1 रुपए से अगर अप होता है या डाउन होता है तो उसके हिसाब से डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती है। नेक्स्ट आता है थीटा। थीटा ये डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो नेक्स्ट डे अगर ऑप्शन की वैल्यू अगर सेम है, ऑप्शन की जो स्टॉक प्राइस है अगर वो सेम है, तो भी आपका ऑप्शन प्रीमियम है वो कम दिखाई होता है, राइट। तो वो चेंज कैसे होता है? बिकॉज ऑफ थीटा की वजह से। नेक्स्ट आता है डीके। तो डीके ये टाइम वैल्यू से कंसीडर होता है। नेक्स्ट आता है गैमा। गैमा मेजर्स द चेंज इन द डेल्टा प्राइस। ओके, तो गैमा ये डेल्टा प्राइस पे डिपेंड होता है। और लास्ट आता है वेगा। वेगा इट्स ऑल डिपेंड ऑन आईवी। अगर आईवी अगर 1 पॉइंट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके हिसाब से वेगा की वैल्यू चेंज होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ब्लैक एंड शोल्स मॉडल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो तो हम निफ्टी 50 का उसका जो भी कॉल ऑप्शन प्रीमियम है, पुट ऑप्शन प्रीमियम है या डेल्टा है, थीटा गैमा है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दिया है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस इज नथिंग बट द एक्चुअल करंट प्राइस। अभी निफ्टी अगर आप देखते हो, निफ्टी करंटली इज रनिंग एट और इट्स क्लोज एट 14,734। और मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है तो स्ट्राइक प्राइस 14,700 स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया है। सो मैंने एट एट द टाइम एट एट द मनी पे लिया है। ठीक है, तो 14,700, राइट। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, ठीक है। फिर एक्सपायरी, तो ये एक्सपायरी कब होने वाला है? तो 25 को एक्सपायर होने वाला है 3 बजे, राइट। एंड वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी आप निफ्टी के वेबसाइट से ले सकते हो। अगर मैं 14,700 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी, वोलेटिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। सेम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ये रहता है कि अगर इंटरेस्ट ये रिस्क फ्री रेट रहता है इकोनॉमी का, तो वो आप आरबीआई के वेबसाइट से ले सकते हो। अगर आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाते हो तो आरबीआई के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 19 डेज का ट्रेजरी बिल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है 3.28 वो आपको यहाँ पे लेनी है। तो मैं यहाँ पे 3.28 मैंने लिया है। डिविडेंड जो रहता है वो 0 है, क्योंकि मैंने अगर आपको अगर डिविडेंड कोई अगर स्टॉक का अगर आप कैलकुलेट करते हो ब्लैक एंड शोल्स से अगर कैलकुलेट करते हो तो अगर जिस भी एक्सपायरी का आपने दिया है तो लाइक वो एक्सपायरी पे उसने कुछ डिविडेंड दिया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोदा का ब्लैक एंड शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला है हम जो देखने वाले हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम का निकल के आ रहा है। तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम आ रहा है 123, पुट ऑप्शन प्रीमियम आ रहा है 85 रुपीज, कॉल ऑप्शन का डेल्टा आ रहा है 0.56,
सेम पुट ऑप्शन का डेल्टा आ रहा है -0.43, ऑप्शन का गैम आ रहा है 0.0015 एंड कॉल ऑप्शन का थीटा आ रहा है -17 रुपीज। पुट ऑप्शन का थीटा आ रहा है जो कि -16। ठीक है, तो थीटा इट मीन्स मैंने जो बात किया था कि अगर नेक्स्ट डे अगर मैं कॉल बाय करता हूँ, अगर नेक्स्ट डे अगर मेरा जो प्राइस है स्पॉट प्राइस अगर सेम रहती है तो भी मेरा -17 रुपीज जो है वो लेस हो जाएगा मेरा ऑप्शन प्रीमियम से। सेम अगर मैं पुट लेता हूँ तो -16 रुपीज माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जो रहता है या डीके जो रहता है, ठीक है, वो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर ऑप्शन प्राइस अगर चेंज होती है, ठीक है, अगर मेरे स्टॉक की प्राइस अगर चेंज होती है 1 रुपए से, तो वो डीके उसका उसी हिसाब से वो चेंज होता है। ठीक है, ऑप्शन वेगा ये इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंड रहता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 1% से अगर इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, इट डिपेंड्स ऑन, तो ये भी वैल्यू इसके हिसाब से चेंज होती है। चलो तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स की इम्पोर्टेंस क्यों है। तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स अवेलेबल है जिससे आप आपका जो भी ऑप्शन प्रीमियम है या ऑप्शन का जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हो, या आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ निफ्टी की। ठीक है, मैं मेरे एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 14,700 करंटली निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 14,744। तो मैंने यहाँ पे एट द मनी का मैंने कॉल बाय किया है जो ये है 183 का, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो करंटली अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये संडे को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज 21st है, 21st आज संडे है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि निफ्टी वॉज ट्रेडिंग 14,744 ऑन फ्राइडे। तो आज तो संडे है, बट यहाँ पे अगर मैं निफ्टी को अगर खरीद लेता 14,700 पे, सॉरी या उसका अगर स्ट्राइक प्राइस अगर मैं खरीद लेता 14,700 पे, तो उसका मुझे ऑप्शन मिलेगा 183 को। 183 इसके 75 लॉट है, तो 183 मल्टीप्लाई अगर मैं 75 करता हूँ तो मुझे इतना प्रीमियम लगेगा 13,725 रुपीज, राइट। अगर ये अब यहाँ पे देख आप यहाँ पे देखो ग्रीक्स, राइट, ये मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू चल रहा है 21.2, ये आप निफ्टी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। यहाँ पे अभी देखो ग्रीक्स कैलकुलेट, यहाँ पे सब कुछ ग्रीक्स दिखाई दे रहा है। तो डेल्टा डेल्टा मैंने जो बोला था, अगर आप स्टॉक की प्राइस अगर 1 रुपए से कम होती है या ज्यादा होती है तो उसके हिसाब से डेल्टा जो 41 रुपीज है वो भी कम या ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 745 से अगर 745 होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस कितना जो है 42 ऐड हो जाएगा, 415 प्लस। अभी यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेटर लेता हूँ, तो लेट मी ओपन माय कैलकुलेटर। यहाँ पे देखो 457, राइट, माइनस अगर मैं 1 रुपए से अगर माइनस करता हूँ 1 रुपीज से, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 415 माइनस 415। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 42, राइट। तो ये आपका डेल्टा रहता है। तो डेल्टा के हिसाब से जैसे कि अगर स्टॉक की प्राइस 1 रुपए से कम होती है या ज्यादा होती है, उसके हिसाब से डेल्टा भी चेंज होता है। नेक्स्ट आता है थीटा। थीटा ये देखो, अगर जैसे बात किया था, अगर थीटा इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वन डे। ओके, अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस अगर मेरा स्पॉट प्राइस अगर सेम है, तो फॉर एग्जांपल आज तो आज है संडे, अगर निफ्टी अगर कल सेम इस पे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे देखो आप 415 के इस आप प्रॉफिट में हो, बट आप मैंने वैसे ही फ्राइडे को ऑप्शन लेके छोड़ दिया है, तो आपको प्रीमियम देखो कैसे लगेगा। आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपका लॉस दिखाई दे रहा है 3,257। वो किस वजह से, यहाँ पे क्योंकि इसकी जो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, थीटा की वैल्यू -138789। तो अगर मैं सैटरडे संडे अगर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1389 मल्टीप्लाई बाय 2, सैटरडे संडे, राइट, छुट्टी थी 2778, राइट। एंड सेम उसका जो डीके है, ठीक है, तो डीके के हिसाब से भी उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, राइट। तो
इसके वजह से यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो वही करते हैं लोग, गलती करते हैं कि फ्राइडे को ऑप्शन खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि मंडे को अरे हाँ ये स्टॉक जो भी है निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, तो वो होल्ड करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो मंडे को अगर सेम अगर स्टॉक अगर उसी पे अगर ओपन होता है या निफ्टी और निफ्टी बैंक, तो उसी पे अगर ओपन होता है तो आपको यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, आपको लॉस दिखाई देगा, राइट। तो ये गलती मत करो, ठीक है। तो जैसे कि अगर सेल अगर अगर करते हो, लेट मी सेल दिस एट द सेम प्राइस, ओके। तो यहाँ पे आप देखते हो कि मैंने सेल किया है विद द सेम प्राइस। तो मैंने फ्राइडे को अगर मैंने सेल किया, राइट, तो मुझे यहाँ पे प्रोजेक्टेड लॉस कितना दिखाई दे रहा है, 415 रुपीज। वही अगर मंडे को अगर सेम अगर ये निफ्टी अगर सेम प्राइस पे अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे मंडे को 22, राइट, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, 3200 3257। तो यही रहता है, जो ऑप्शन राइटर रहते हैं या पुट राइटर रहते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं इसी की वजह से, क्योंकि जो आपका प्रीमियम वैल्यू है वो पूरा खा लेता है, ठीक है। तो इसी के लिए आप अलग अलग आप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो अगर सैटरडे संडे है, ठीक है। अगर आपको पता है कि अरे हाँ निफ्टी में बैंक निफ्टी में ज्यादा तो कुछ चेंज होने नहीं वाला है, ठीक है, तो आप स्टैडल शॉर्ट स्टैडल और शॉर्ट स्टैगल जो है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज लिया है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि 75 रुपीज मेरा लॉट साइज है, इसलिए मैंने निफ्टी का, इसलिए यहाँ पे थीटा डी के उसका उसके हिसाब से उसने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अगर आप अगर मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज अगर आप डिसेबल करते हो तो आपको यहाँ पे उसका थीटा गामा डी के वेगा आपको दिखाई देगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे सेम ही लिया है, तो देखो यहाँ आपका आपका प्रोजेक्टेड लॉस, ठीक है। अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल मंडे को अगर ये 150 पॉइंट से अगर ये 745 मीन्स 900 पॉइंट से अगर ओपन होता है, तो देखो आपको आपका लॉस होगा, राइट। तो आपको पता है निफ्टी कभी 100 पॉइंट से ऊपर ओपन होता है या 150 पॉइंट से ओपन होता है, तो अगर आपने सेल किया है तो इन दैट केस आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप अगर कोई ऑप्शन खरीदते हो या ऑप्शन कोई होल्ड करते हो। तो लेट मी शो यू वन स्ट्रैटेजी जो कि शॉर्ट स्ट्रैडल है, मैं हमेशा यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने तो ऑप्शन शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या है, स्ट्रैगल में क्या है, आपको ऑप्शन से आपको ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, वो एट द मनी लेनी पड़ती है और आपको वही वो सेल करनी पड़ती है। तो लेट मी ऐड यू वन अनदर लेग। तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल किया और पुट ऑप्शन को सेल किया, राइट। और ये ध्यान में रखना है आपको, जितना भी आपने क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सेम रखना है और आपकी जो भी एक्सपायरी है वो भी सेम रखनी है, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये शॉर्ट साइकिल है। तो अगर मैंने मैंने आपको बताया था कि निफ्टी फ्राइडे को 14,744 को क्लोज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर 150 या 200 पॉइंट से अगर अप होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं 200 पॉइंट पे मैंने लिया है, राइट। तो देखो तो भी आपको प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, 2545। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका डेल्टा थीटा डीके। तो यहाँ पे उसका थीटा और डीके की वैल्यू जो है वो अराउंड 4000 के लेके आ रही है। इसलिए 2 दिन अगर मैं होल्ड करता हूँ, अगर वो स्टॉक अगर स्टॉक या उसकी निफ्टी की वैल्यू अगर सेम अगर निफ्टी अगर सेम प्राइस पे अगर ओपन होता है, तो आपको डायरेक्टली 7000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये रहती है गाइस स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ऑप्शन आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे मैंने देखा है आपको, जैसे कि आपको दिखाया मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, ये जैसे कि मैं हमेशा यूज करता हूँ जब भी सैटरडे संडे है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं जैसे कि मंडे को अगर ओपन होता है कोई भी, ठीक है, मंडे को तो मोस्टली तो कोई भी जैसे कि निफ्टी 50 अगर 200 या 300 पॉइंट से अगर 300 पॉइंट से अगर अब होती है, तो ही मेरा यहाँ पे लॉस दिखाई देगा, अदरवाइज मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अब यहाँ पे देखो 14,000 अगर 980 रुपीज, इट मीन्स कितना अराउंड हुआ है ये, अगर 300 पॉइंट से अगर निफ्टी अगर ओपन होता है, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे लॉस दिखाई देगा। बट ऐसे कभी निफ्टी तो 300 पॉइंट से कभी तो मैंने देखा नहीं कि अप हुआ है,
ठीक है, मार्केट ओपन होते ही, ठीक है, 200-250 पॉइंट, ठीक है, तो भी 200 पॉइंट 250 पॉइंट से भी तो भी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाई देगा। सेम अगर निफ्टी अगर नीचे भी अगर खुलता है तो भी यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिखाई देगा। यहाँ पे देखो 14,540, ठीक है, 150 पॉइंट से अगर निफ्टी अगर डाउन में चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो भी मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 4,484 रुपीज। तो गाइज अगर आप ऑप्शन अगर ट्रेड करते हो, ऑप्शन अगर बाय करते हो ऑन फ्राइडे, ओके, या आप कोई खरीदते हो तो जरूर देखिएगा उसका ग्रिक्स वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपका कितना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या प्रोजेक्टेड लॉस हो सकता है वो समझिए। तो गाइज आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।